इह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजे। जरा हाथ खोल के, अरे इसीलिए 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 नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जरा जोर से, 1 2 3 4। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। अरे पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए 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 बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। दूसरी आरती से तन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। अरे दूसरी आरती से तन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इसीलिए इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती सुर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। अरे तीजी आरती सुर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती। जरा हाथ खोल के, चौथी आरती श्री बजाया,
दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। आपके दोनों हाथ आसमान को छू जाने चाहिए एक बार। ये बात एक दो। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव सुखकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती की। हाथ खोल के श्रावक वंदो आनंदकारी। छठी प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती कर। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सुरग मुक्ति सुखदानी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सुरग मुक्ति सुखदानी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथ खोल लीजिए एक बार। ये बात एक दो तीन चार पाँच।
जगमग जोत जले सारी राती, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग जोत जले सारी राती। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती। हाथ ऊंचे करके लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। एक बार जोरदार गगनचुंबी जयकारा होना चाहिए। अंतिम दिवस है आज, जोरदार बोलिए महावीर भगवान की। हाँ जी। वो तेरा नवन करे मेरो पर, मेरो के इंद्र जल भर लाए, जल भर लाए महावीर जी। हाथ खोल के हो, तुझे देवियां झुलावे पलना, तुझे देवियां झुलावे पलना, हो जी हो, जी हो, तुझे देवियां झुलावे पलना, तुझे देवियां झुलावे पलना, के पलने में लाल लटके, के पलने में लाल लटके महावीर जी। हाथ ऊपर करके एक बार। तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे, हो जी हो, जी हो, तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे। खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। वो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो जी हो, जी हो, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। के नाथ जन्मे, के नाथ जन्मे महावीर जी। हाँ
खोल के। तू पावापुर को जइयो और महावीर से कहियो, तू पावापुर को जइयो और महावीर से कहियो कि महावीरा झूले पलना नित हौले जोटा दीजो, महावीरा झूले पलना नित हौले जोटा दीजो। हाँ जी, अब पुरुष वर्ग की बारी है। जरा जोरदार हाथ उठा करके बोले महावीर। बाजे का स्वर अति प्यारा है, ढोलक और बजे नगाड़ा है, बाजे का स्वर अति प्यारा है। सब बोलो सब बोलो सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। तो कैसी छवि से नाथ विराज रहे, कैसी छवि से नाथ विराज रहे, नासा दृष्टि और छाज रहे। कैसी छवि से नाथ विराज रहे, नासा दृष्टि और छाज रहे। क्या छाई क्या छाई क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा। क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा। जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सावरिया 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 पारसना। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए सब लोग। सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, आज यहाँ पर सब केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। एक बार हाथ खोल के बोल
उमरिया पल पल बीती जाए, उमरिया पल पल बीती जाए। ये अवसर ये अवसर फिर नहीं आवे रे। आरा रा 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 रा। महावीर भगवान की। हाँ जी, नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग। सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाणम ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासनो मंगलारं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उस देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। आज कौन सा दिन है अंकित भैया? बहुत बढ़िया, उत्तम ब्रह्मचर्य। देखिए 10 लक्षण धर्म में, वैसे तो 10 लक्षण के जो नाम है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, नाम ये हैं। लेकिन सबके आगे एक शब्द लगा दिया, उत्तम। उत्तम मतलब क्या? उत्तम के कई अर्थ होते हैं। उत्तम मतलब अपन बोलते हैं कि आज हमने उत्तम पकवान बनाया है, यानी सर्वोत्कृष्ट को भी उत्तम बोलते हैं। क्षीरोदधि जल को भी उत्तम जल की श्रेणी में लिया है। तो उत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट। जिनेंद्र परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं। सर्वोत्कृष्ट मतलब उनसे ऊंचा कोई नहीं। जैसे लोग में देखते हैं कि भारत का सर्वोत्कृष्ट आदमी कौन है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह लो, सबकी अलग अलग विवक्षा है। तो उससे ऊंचा कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या ऊंचा शब्द लेना है, सर्वोत्कृष्ट लेना है, क्या लेना है? उत्तम मतलब क्या? यहाँ पर उत्तम शब्द जो लिया है कई कई विद्वानों ने, वो सम्यक का सूचक है। किसका सूचक है? सम्यक का। सम्यक मतलब अर्थात होता है सच्चा। क्या बोला? सच्चा। कि वास्तव में जैसा क्षमा धर्म का स्वरूप है वैसा जानना, उसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा। क्षमा धर्म का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? कि वास्तव में सब जीवों के प्रति क्षमा रखना, ये तो बहिरंग की बात है, लेकिन अपनी आत्मा के प्रति भी क्षमा भाव रखना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। इसलिए इसका नाम उत्तम शब्द से दिया, क्योंकि बहुत से लोग गलत भी जान सकते हैं। तो इसलिए सब धर्मों के आगे क्या लगाया? उत्तम। आज का बहुत ही मार्मिक दिन है। आज का दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। क्या बोला? फिर से बताना।
ब्रह्म माने होती है आत्मा। दूसरे धर्म में देखते हैं अहम ब्रह्म अस्मि बोलते हैं, यानी मैं आत्मा हूं। तो ब्रह्म माने संस्कृत का शब्द है, ब्रह्म माने हो गया आत्मा। और चर्य माने लीन होना। क्या बोला? लीन होना, किसी चीज में चरण करना। चरण मतलब लीन होना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और बाह्य से देखें तो ब्रह्मचर्य का सबको पता ही है, निर्दोषता पालन करना। जो जीव ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे कैसे ख्याल रखना चाहिए, सबको पता है। वास्तव में कुशील कषाय का अभाव जब होता है तब ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य शादी से पहले भी ले सकते हैं। अगर आप शादी से पहले ब्रह्मचर्य लेते हैं तो उनके आगे लग जाता है बाल ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? और अगर शादी के बाद लेते हैं, ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि शादी के बाद नहीं ले सकते, तो उन्हें बोलते हैं सिर्फ ब्रह्मचारी। 5 तीर्थंकर थे जो ब्रह्मचारी थे। कौन कौन से? बोलो, कौन बताएगा? इनाम मिलेगा यहाँ से। हाँ जी, हाथ खड़ा करो। हाँ बताइए। वासुपूज्य। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार। हाँ, इनाम रखा था। अच्छा, कोई बात नहीं, दे देंगे, नाम लिख लिया आपका। तो आज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो वासुपूज्य, मलिनाथ, नेमिनाथ, तो ये बाल ब्रह्मचारी थे। ये जन्म से ही इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। तो ऐसे ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, उनके कुछ कायदे कानून होते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। ब्रह्मचर्य शादी के बाद भी ले सकते हैं, घर में रहते रहते भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने में घर का त्याग करना पड़ेगा। अगर कोई पति और पत्नी है तो दोनों एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं। उसमें कुछ कायदे कानून हैं कि एक ही बिस्तर पे नहीं सोना, अलग अलग बिस्तर पे सोना। उसके बाद जहाँ पर महिलाएं बैठें वहाँ पर नहीं बैठना। महिलाओं के लिए उल्टा, जहाँ पर पुरुष बैठे वहाँ पर नहीं बैठना। अपने कमरे में कोई भी ऐसा चित्र नहीं लगाना जो कि आपके शील को भंग करता है। तो बहुत सारे नियम हैं शील के, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर है कि अपने शील को नहीं तोड़ना। ये वास्तव में बहिरंग से ब्रह्मचर्य है, और अंतरंग में अपनी आत्मा का रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। रामायण सबने पढ़ी है? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सुनी है। लॉकडाउन में सबने देखी है। वास्तव में वो रामायण तो अलग है। अपने यहाँ आचार्य रविशेन हुए हैं, उन्होंने अपनी लिखी है पद्म पुराण। क्या लिखी है? पद्म माने राम और पुराण माने राम पुराण। सब जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण कर दिया था। तो रावण ने जब सीता का हरण किया था और सीता को वो ले गए थे, और जब राम ने सीता को छुड़वाया था, सब कहानी जानते हैं, लेकिन उसके बाद की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सीता को वहाँ से आज़ादी मिल गई थी तो राम ने यह सोचा, एक धोबी को देख करके, कि किसी के यहाँ किसी की स्त्री अगर कुछ महीनों तक रह लेती है तो उसमें शील का दोष पाया जाता है। ऐसा जानकर राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। सब जानते हैं। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, क्या अग्नि परीक्षा वाकई में होती है? अरे बोलो। अगर यहां पर आग जलाई जाए और एक महिला को खड़ा कर दिया जाए तो क्या आग लपटेगी कि नहीं लपटेगी? अरे बोलो। तो क्या सीता जी के सामने आग जलाई गई होगी और सीता जी उस आग में गई होगी?
ऐसा है। पहली बात, सीता जी का जीव जन्म से ही सम्यक दृष्टि था। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपनी आत्मा का घात नहीं कर सकते। तीसरी बात, जलती हुई शैया को देख करके कोई भी सम्यक दृष्टि जीव उसमें कूदने का उत्साह नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी? बोलो, क्या लॉजिक है इसके पीछे? है जी? देखिए, अग्नि परीक्षा का मतलब है कि सीता जी ने कुछ ऐसी बात बोली होगी कि जिससे सबको ये लगा कि नहीं, सीता जी सही हैं। और जब कोई ऐसी बात बोलता है तो लोग सोचते हैं वाह कि कितनी बढ़िया बात बोली, सीता जी ने तो सबकी परीक्षा दे डाली। ऐसा करते करते, जैसे हनुमान जी जब संजीवनी लाए थे तो किसी ने बोला अरे हनुमान जी आप तो पूरा पहाड़ उठा लाए, तो लोगों ने ये बोल दिया कि हनुमान जी तो पहाड़ लेके आए थे। तो ऐसी बातों से रूढ़िवाद चल जाता है और बोल दिया कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। अगर किसी जीव का शील भंग होता है तो उसके लिए प्रायश्चित जिनवाणी में दिया गया है, जरूरी नहीं है उसे अग्नि परीक्षा दी जाए। और अग्नि परीक्षा देना भी एक प्रकार की बेवकूफ़ी है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी अपने यहाँ पर कथा चलती है अनंग शरा की, सुनिए, किसी ने सुनिए? एक चक्रवर्ती हुए हैं, उन चक्रवर्ती की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था अनंग शरा। क्या नाम था? देखो, जैन धर्म की कहानी सुनना भी बहुत जरूरी है। जैन धर्म में कहानी इसलिए बताई जाती है ताकि आप वो कहानी सुने कि कौन कौन से जीवों ने अपनी शील की रक्षा करी, किन किन जीवों ने वास्तव में धर्म की सहायता से जैन धर्म की रक्षा करी। ऐसा करने से आपके मन में भी उत्साह और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो जो अनंग शरा थी, बहुत ही सुंदर थी। एक राजा पर उसका मोह जागृत हो गया, एक राजा को उसके प्रति मोह जागृत हो गया और राजा ने उस चक्रवर्ती के यहाँ चढ़ाई चालू कर दी। जैसे ही चढ़ाई करी, चढ़ाई करने के बाद उस राजा ने अनंग शरा का हरण कर लिया। क्या कर लिया? हरण कर लिया। और हरण किया तो हरण करते समय जब विमान से जा रहा था, जाते 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 विमान से अनंग शरा अपनी शील की रक्षा करने के लिए कूद गई, जाते जाते। और जैसे ही कूदी तो कूद के वहां पर एक पेड़ था, पेड़ में बहुत सारी घास होती है, तो उसके ऊपर जाकर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, सीधा नीचे आई और नीचे आकर के घना जंगल, ना कुछ खाने की व्यवस्था, ना कुछ रहने की व्यवस्था, एक अकेली स्त्री। सोचो, इतना घना जंगल था। लेकिन फिर भी मन में जिन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा, जिन धर्म के प्रति विश्वास, उसका हृदय डगमगाया नहीं। वो सीधा चल दी रास्ता ढूंढने के लिए। जैसी चलती गई चलती गई चलती गई, रास्ते में रात हो गई। रात में उसने सोचा कि एक वहां पर शिला थी, शिला पे कुछ देर तक आराम कर लूं। अब चक्रवर्ती की सेना और उस राजा की सेना जो कि उसका हरण करने ले जा रहा था, वो उसे ढूंढने लग गए उसी जंगल में। जैसी ढूंढ रहे थे, घना जंगल था। इतने में एक अजगर वहां पर आ गया। कौन? जोर से बोल, कौन आ गया? अजगर आ गया। और अजगर ने अपनी भूख मिटाने के लिए अनंग शरा को देखा, और जैसे ही देखा उसकी भूख और तीव्र हो गई। और भूख तीव्र हो गई तो अजगर ने उस अनंग शरा को, अजगर एक ऐसा प्राणी होता है जिसके दांत कम होते हैं, वो सीधा मनुष्य को निगल लेता है। तो उसने अनंग शरा को पूरा अपने मुख में रख लिया। और जैसी अनंग शरा मुख में जा रही थी, तभी वहां पर चक्रवर्ती की सेना आ गई। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे धर्मात्मा जीव होते हैं। जैसे ही वो सेना आई
तो सेना ने उस अनंगशरा को अजगर से बचाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बड़े बड़े भाले निकाले, बड़े बड़े तीर निकाले और उस अजगर को काटने लग गए। लेकिन अनंगशरा दूर से बोली कि पिताजी, इस जीव को मार करके क्यों नरकगामी होना चाहते हो? ये जीव अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूं। मेरे पाप का उदय है, इसलिए ये जीव अपनी भूख मिटा करके मुझे खा रहा है। तुम इसकी हत्या का पाप अपने सर पे मत लो। बहुत वाद विवाद चला चक्रवर्ती और अनंगशरा के बीच, लेकिन अनंगशरा ने बिल्कुल अपने पिताजी को अपनी कसम दे दी कि तुम इस जीव की हत्या नहीं करोगे। और धीरे धीरे ऐसा ऐसा करते करते उस अजगर ने अनंगशरा को। अब आप ये बताओ कि अगर कोई जीव हमें काटता है, कोई जीव हमें मारता है, कोई हमारा शील भंग करने की कोशिश करता है, तो हम पलट के उसे क्या जवाब देते हैं? अरे बोलो। रास्ते में दो महिलाएं चल रही हैं और किसी ने उसे छेड़ दिया, तो क्या करोगे आप? नहीं, हंसने की बात नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, पुलिस केस हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, आप मारोगे। लेकिन विरले ही ऐसी महिला होती हैं कि जो वास्तव में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, अपने पाप कर्म का उदय जान करके उन्हें भी क्षमा याचना कर देती। बहुत ही विरले महिला होती हैं और ऐसी महिला ही वास्तव में शील की रक्षा करती हैं। शील की रक्षा करना ये नहीं है किसी ने हाथ लगाया तो दो हाथ जमा दिए, इसका नाम शील की रक्षा करना नहीं है। शील की रक्षा करना का मतलब ये है कि कोई कुछ कहे, टोके, पत्थर मारे, इशारे करके ललचाए, तो भी वास्तव में उसको अपने पाप का उदय जान करके उसके भाव से दूर रहना, इसका नाम वास्तव में शील व्रत का पालन करना है। अभी पूजन में आया था ना कि कोई लालच दे, कोई ललचाए, कोई इशारे करे, तो भी वास्तव में अपना शील डगमगाना नहीं चाहिए। कोई हास्य करके लुभाए तो भी शील डगमगाना नहीं चाहिए, इसका नाम वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य। ये तो हो गया बाहर की अपेक्षा। अब अंतरंग की अपेक्षा ब्रह्मचर्य क्या है कि वास्तव में अपनी आत्मा में रमण, अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान, चेतन, दर्शन, इन सबसे भी दूर जो एक अभेद आत्मा है, अखंड आत्मा है, उसका ज्ञान करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। एक लवण समुद्र हुआ है, बहुत बड़ा समुद्र है, खारा पानी होता है उसमें। कौन सा नाम बताया मैंने? उसमें एक महामत्स्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रकार की, जैसे अपने यहाँ पे व्हेल मछली होती है ना, ऐसे ही कई योजन तक की वो मछली होती है। 16 योजन की, 16 योजन का वो जीव होता है। 16 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 4 किलोमीटर, यानी एक योजन 16 किलोमीटर का। तो ऐसे 16 योजन का वो जीव होता है। और जब वो इतना बड़ा मुंह खोलता है, भाई जितना बड़ा जीव जब इतना बड़ा मुंह खोलता है, तो आसपास की सारी मछलियां उसके मुंह में चली जाती है। उसका भाव हो खाने का या ना हो, लेकिन उसको वो सारी मछली ग्रहण हो जाती है। उसके कान में एक और जीव होता है, कान में, कान होता है ना, कान, उसके पास में एक और जीव होता है, उसको बोलते हैं तंदुल मत्स्य। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो अंकित जी, क्या बोलते हैं? तंदुल मत्स्य। तंदुल माने होता है चावल, चावल के समान छोटा। एक तो इतना बड़ा जीव और एक इतना छोटा। वो बेचारा इतना छोटा होता है और नियम से वो मर करके नरक जाता है। कहाँ जाता है? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नरक जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बड़ा जीव अपना मुख खोलता है और इतनी सारी मछलियां उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो छोटा सा जीव वो सोचता है, काश मैं भी इतना बड़ा जीव होता
और मैं भी इतना सारा भोजन ग्रहण करता। ना तो उसको भोजन मिला, ना उसने ग्रहण किया, लेकिन पाप किसका बांधा? अरे बोलो, जोर से बोलो, समझ में आएगा। नरक का। 7वें नरक जाता है। कौन से? 7वें नरक जाता है। ना तो उसने उस भोजन को ग्रहण किया, ना उस भोजन के लिए उसने कोई परिश्रम किया, लेकिन सिर्फ यह सोचकर कि काश मैं इतना बड़ा जीव होता और इतने सारी मछलियों का मैं भी रसपान करता, यह सोचकर नियम से वो जीव नरक जाता है। हमारी भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। कोई स्त्री हमें नहीं मिल पाए। पूजन में लिखा है, एक पूजन की पुस्तक देना, मैं आपको पढ़वाता हूँ लाइन। सुबह विधान की पुस्तक आंटी जी देना, बहुत ही सुंदर लाइन है, आप देख करके वो मारोगे कि स्त्री नहीं मिलती तो अपने प्राण गवा देता है और मर करके 7वें नरक में जाता है। बहुत ही सुंदर लाइन है। तो दूसरे की स्त्री देख करके, दूसरे की पत्नी देख करके, पराई स्त्री देख करके वास्तव में उसे पाने की इच्छा हो जाती है, और वो इच्छा मात्र से मिलती नहीं है, लेकिन उस इच्छा मात्र से 7वें नरक का बंद हो जाता है। बताओ, देखो, बहुत ही सुंदर लाइन थी। आप विधान तो पढ़ते हो, लेकिन समझना चाहिए। सुनिए, काम व्याधि से स्त्री के बिन वो प्राण गवाता, माता सुता बहन पत्नी पहचान न पाता, काम भाव को जय करता है कष्ट न पाता, उत्तम ब्रह्मचर्य धारण कर बहु सुख पाता। देखो, काम व्याधि से स्त्री के बिन प्राण गवाता, तो पराई स्त्री देखकर उसे पाने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके बाद भी जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वास्तव में मरण को प्राप्त होता है। और कौन से नरक का बंधन करता है? 7वें नरक। उसकी स्थिति उस तंदुल मत्स्य के समान है जो कि उस महासमुद्र में है, और हम यहाँ इस संसार रूपी समुद्र में हैं। मैंने फिर से कहा था, 10 दिन लगातार कह रहा हूं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। आपके अगर भाव अच्छे नहीं हैं किसी भी जीव के प्रति, तो नियम से समझ लेना कि आप नरकगामी अवश्य 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 हो जाओ। कभी भी किसी चित्र को देखकर जी ललचाना नहीं, कभी मोबाइल में किसी की फोटो देखकर जी ललचाना नहीं, कभी आर्य का माता जी को देखकर दूर रहना, उनसे इतनी 4 हाथ की दूरी बना के रखना, यही वास्तव में नियम है। पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, यही वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन है। आजकल का माहौल सब जानते ही हैं, सबको पता ही है। कहीं कहीं अभी मैं खबर पढ़ रहा था, बोलना नहीं चाहिए, कि एक मुनिराज थे, 16 साल की उम्र में ही दीक्षा ले ली। अभी खबर आ रही थी न्यूज़ में, 16 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी और 25 साल तक तपस्या धारण करके मुनिव्रत अंगीकार किया, नियम संयम से रहे और आचार्य से दीक्षा ले ली। उनके संग में एक आर्य का माता जी थी, आर्य का माता जी थी। दोनों को एक दूसरे पर मोह भाव जागृत हो गया। सोचो, अच्छा ब्रह्मचारी थी, हाँ मैंने थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ी थी। तो अब दोनों, जो भी दीक्षित ब्रह्मचारी है वो मुनिराज मुनि दीक्षा छेद करके, वो ब्रह्मचारी दीक्षा छेद करके दोनों शादी कर रहे। सोचो, जिन्होंने 25 साल तक अपनी आत्मा में रमण किया हो, उन्हें आत्मा के अलावा कोई शुद्ध बुद्ध दिखाई नहीं दे रही हो, उनके मन में क्या विकार उत्पन्न हो गए। सोचो। और हम तो मुनि दीक्षा तो दूर की बात है, ढंग से षट आवश्यक भी नहीं पालते, 28 गुण पालने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारे लिए भी ये नियम लागू होता है कि संयम से रहो, ध्यान से रहो,
उचित दूरी बनाए रखो, तब जाकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पलता है। थोड़ा कहा, ज़्यादा समझना। आत्मा में ठीक उसी प्रकार अपने भाव को इधर उधर नहीं रमाना। दादा कहते हैं कि जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो और वो अनेक पुरुषों के साथ रमण करती हो, सुनना ध्यान से क्या कहा, ऐसे ही मन को भी व्यभिचारी कहा। किसको? जोर से बोलो, किसको कहा? क्यों? क्योंकि मन भी अलग अलग पदार्थों को देखकर मोह, राग, द्वेष इत्यादि भाव करता है, इसलिए मन को भी व्यभिचारी कहा। इसी प्रकार जैसे बाह्य में व्यभिचारिणी स्त्री सबके साथ रमण करती है तो उसे शील का दोष लगता है, ठीक उसी प्रकार अगर मन को इधर उधर भ्रमाते हो, अलग अलग पदार्थों में मोह राग द्वेष करते हो, तो आपको भी शील का दोष बराबर लगेगा। ध्यान देना, अकेले काया से नहीं, 3 प्रकार की चीज होती है, मन, वचन और काया। काया से नहीं किया, वचन से बोला नहीं, लेकिन मन में ऐसा धारण कर लिया ये स्त्री मेरी हो जाए तो बराबर का दोष लगता है, इसलिए उस मन को व्यभिचारिणी कहा है। देखिए, मन और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है अंकित भैया, मन और ज्ञान। अब आप समझो, मन जो होता है वो जड़ होता है। क्या बोला मैंने? मन होता है वो जड़ होता है, और ज्ञान जो होता है वो चेतन होता है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, मन और ज्ञान को एक लगा लेते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा, यानी मेरा ज्ञान मुझे मना कर रहा है। नहीं, मन अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान और मन में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तु हैं। मन को दूसरे पदार्थ में लगाओगे तो पाप का बंध होगा, और ज्ञान को दूसरे पदार्थ में लगाओगे तो भी पाप का बंध होगा। लेकिन मन कभी भी आत्मा में नहीं लगता, वो पर पदार्थ में लगता है, ये अंतर है। और ज्ञान पर पदार्थ में भी लगता है और अपने में भी लगता है। तो ज्ञान से जीव को जानना चाहिए, अपने मन को इधर उधर भ्रमाना नहीं चाहिए। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस के दिन हमने 2 बातें समझी कि वास्तव में अपनी आत्मा में ही रमण करना चाहिए, अन्यथा कहीं भी रमण नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री को देख करके इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे हास्य, राग, द्वेष इत्यादि नहीं करने चाहिए, और वास्तव में अपनी आत्मा में रमण करके सिद्ध गति को प्राप्त होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यो। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनवा, जोर से, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आत्म प्रभु है महान रसिया, आओ रे सुनवा। जो जिन वाणी सुन हर्षाए, जो निश्चय ही वह भव्य कहावे, स्वाध्याय तप है महान रसिया, आओ रे सुनवा। जिन वाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। बोलिए जिनवाणी माता की। कौन थी जिन्होंने अपने शील की रक्षा के लिए अजगर के मुंह में जाना पसंद किया? हाँ जी भैया बताइए। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर के साथ। नाम क्या आपका? आशीष जैन, ठीक है। महामत्स्य कौन से समुद्र में पाया जाता है? हाथ खड़े करना सर। हाँ जी, हाथ सीधे खड़े करो जरा, तभी तो पता लगेगा। हाँ बताओ बेटा, बच्चे पीछे। लवण समुद्र, बहुत बढ़िया, ताली बजा करके स्वागत कीजिए।
आइए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान से धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, 10 लक्षण पर्व मनाया छाई खुशियाँ बड़ी, 10 लक्षण पर्व मनाया छाई खुशियाँ। जरा हाथ खोल के एक बार थोड़े ऊपर ले जाके आज हम अंताक्षरी खेलते हैं। क्या खेलेंगे? कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो हाँ के ना। देखिए बहुत आनंद आएगा। पुरुष वर्ग थोड़ा पीछे हो जाए। 2 टीम बनाएंगे हम, महिलाओं की और पुरुष की। बहुत सुंदर। इसमें देखिए रूल बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जिसके ऊपर शब्द आएगा तो आपको हाथ उठाना है। मैं पूछूंगा, जैसे मान लो अंताक्षरी खेली, मैंने एक शब्द छोड़ा, पहले महिलाओं ने हाथ खड़े करी, मैंने पूछा, ठीक है। अगर आप विद इन 10 सेकंड में वो भजन सही नहीं गा पाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, माइनस मार्किंग, और फिर पुरुष वर्ग को चांस मिलेगा। और सही गा दिया तो भी पुरुष वर्ग आगे अपना बढ़ाएंगे। ऐसे ही जो हाथ खड़े करेंगे उनको, ठीक है। आप 2 माइक दे दीजिए, एक पुरुष वर्ग में और एक महिला वर्ग में। 2 माइक निकाल दो। एक कॉपी और एक पेन दे दीजिए मेरे को, उठा करके करेगा। बहुत बढ़िया। 2 टीम रखेंगे हम। एक का नाम होगा अरिहंत और एक का नाम होगा, अरे बोलो, सिद्ध। महिलाओं की टीम का नाम रखते हैं अरिहंत और पुरुष की टीम का नाम हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार जयकारा बोले, सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। चलिए पहले मैं भजन बोलता हूँ, जहां से खत्म होगा आपको हाथ उठाना है और जिससे पूछो उसके पास कितने सेकंड है, सामने वाली टीम गिनेगी, कहेंगे पंडित जी लेट गिन रहे हैं, मैं बोलूंगा 10, 9, ठीक है। अक्षर हो रंग मारे प्रभु थारा ही रंग रंग गयो। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, चैतन्य भास रयो रे। प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रस। हाँ जी, वो बड़ी बच्ची, जल्दी जल्दी दो माइक दो। हाँ आपका समय शुरू होता है। लो रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ध्यान रखिए आपने। रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। आओ जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले
बताना नहीं था आपको। हाँ चलिए, र से हाथ खड़े कीजिए। 1 2, अरे र से। हाँ भाई साहब, माइक तो फटाफट फटाफट, जल्दी, इतना टाइम मतलब जल्दी आ गया हो, हार जाओगे आप। रथ में सवार होके वीरा आया, रथ में सवार होके वीरा, रथ में सवार होके वीरा आया, मेरा वीरा। ये आपने बनाया अभी है जी? देखो बहुत से लोग बड़े चालाक होते हैं, हाथ वाथ बना देते हैं। हम जब अंताक्षरी खेल रहे थे एक बार, तो अब शब्द फंस गया, ठ फंस गया, जितने भजन थे सब पूरे हो गए। अब भाई साहब क्या करें क्या करें, अब ऐसे ही लोगों ने बना दिया, ठठेरे गांव में पंच कल्याण। क्या करें, किससे पूछा जी गांव है क्या? कह रहा हाँ वहाँ पे है, एमपी में, इस जिले में, इसके अंदर गांव है। कौन पूछने जा रहा है? गूगल में भी सर्च मारोगे तो भी नहीं मिलेगा। कह रहा ऐसा गांव है, पांच घर रहते हैं बस। तो ऐसे बनाया आपने कुछ। चलिए आगे से मत बनाना। कहाँ से आया जी? आप बोलेंगे? हाँ जी बोलो। मरना सबको एक दिन अपनी। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। र से जल्दी, र से। 1 2 3। रे मन भजले प्रभु को नाम, ओ मरिया रह गई जोर से। रे मन भजले प्रभु को नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी, 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 ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले प्रभु को नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी। ताली हो जाए एक बार। बहुत अच्छे। हाँ जी, शब्द है ड़। अरे ये तो ण हो गया, थोड़ी ड़, ड़ से गए। है कोई? 1 2 3 4। अरे हार जाओगे। 5 6 7 8 9। नहीं आया? अरे सोचो। 10। चलो जी, एक मिनट। 10 तो अरिहंत के हो गए और सिद्ध के 0। अरिहंत के 20। हेलो 20 हो गए तो इनके 10 हो गए फिर। चलो 10 पॉइंट कम, एक बोनस पॉइंट आपको मिला। आता है ड़ा से? 1 2। अच्छा जो नहीं आता पंडित जी पे छोड़ दो, अब पंडित जी को नहीं आता होगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मुझे भी नहीं आता, मैं क्या बताऊं। हाँ जी, अब नया शब्द होगा। ओ केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। हाँ जी, य से, य। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। ये है विधि मंगल आरती कीजे, पांच परम पद सुख लीजे, पहली आरती श्री दिन भवदधि पार उतार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 अंक। ज। हाँ बताओ बेटा, बहुत बढ़िया।
जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा, मेरी तुमसे दूर गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। तुम्हारी पतंग ही उड़ेगी बेटा। हाँ जी, र से राज विषय जुगलन सुख कियो, राज त्याग कर शिव पद लियो, स्वयं बोध स्वयंभू भगवान, बंदो आदिनाथ गुण खान। न से जल्दी, एक, अरे किसी को तो आता होगा। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं, जो पूजे भजे नायशीशं, मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथम, नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए ऐसे पता लगता है कि आपको कितनी स्तुति कितनी पूजन याद है। पूजन की लाइन भी बोल सकते हो आप बीच बीच में से। पार्श्वनाथम म से, हाँ पीछे 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 पीछे, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आइयो। 1 2 3 4 महावीरा झूले हो गया, क्या बात है। बस ज, हाँ बोलो 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 10 अंक पीछे हो आप, एक राम। जैन धर्म के हीरे बहुत बढ़िया। मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे नहीं, आपको हर बार नहीं बोलना, अलग अलग। हीरे मोती मोती मैं बिखराऊं गली गली, ल से। कितने हीरे मोती हैं आपके पास घर में? हाँ जी, ल से हाथ खड़े करेंगे सब, जल्दी जल्दी। देखिए एक ही महिला बोलेगी फिर मैं आउट कर दूंगा सबको। ल, एक, ऐसे नहीं कि एक ही जन, देखो यहाँ पे सब बोल रहे हैं। 2 नहीं, इन्होंने बोल चुका। 3 4, पीछे पीछे देखो, पीछे 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 पीछे, उनको तो लाल, हाँ जल्दी। 5 6 7 8 9, लुट रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे, ओ लुट रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे। बाबा का खजाना कहाँ है? कहाँ लुट रहा है बताओ? वाह बहुत बढ़िया। हाँ जी, र यहाँ से जल्दी जल्दी। र, अरे पूजन की लाइन है, भजन है, बहुत सारी चीजें। पीछे जो लोग हैं पूजन तो पढ़ते होंगे। हाँ बहुत बढ़िया। राग द्वेष काम आदि के जितने जीते सब जग जानिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश बुद्ध। कोई बात नहीं, पहले का आगे कर दिया, आगे का पीछे कर दिया इन्होंने। भूल ही गए हम तो, जिसने का तो बोल। कोई बात नहीं, एक चांस और मिलता है। हाँ जी, र, जिसने राग द्वेष काम आदि की जीते सब जग ऐसे है। चलिए र जल्दी। 1 2, अरे हार जाओगे अंकित भैया। 3, किसी को नहीं। 4 5 6 7 8 9 10। पुरुष वर्ग जरा कमजोर से हो गए। हाँ जी, र से। हाँ बच्ची बताएगी, ये बच्ची। तो जल्दी माइक दो, माइक दो, माइक दो।
ऋषभजित संभव अमिनंदन सुमित पदम शिपाश जिनवाय चंद पहुप शीतल शर्यांश नमी वास पूज्य पूजित सदाय विमल अनंत धर्म जस उशुल शांति कुंतु मलि मनाए मुनि सुव्रत नमी नामी पारस प्रभु वर्धमान पर पुष्प चढ़ाए। बहुत बढ़िया। ये बात देखो, छोटे छोटे बच्चों को कितनी चीज याद है। थोड़े कैचिंग पावर ज़्यादा होती जल्दी पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े लोग तो उलझ के रह जाते कि यार क्या था। हाँ जी, अब मुझे शब्द देना पड़ेगा। हो मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दैया। हो मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में द से, हाँ द से दवात एक। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ से जल्दी। हाँ जी भाई, चलो चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो बस संसार में फिरता रहा, एक बोध लाभ बिना अनंतों व्यर्थ बोधरता रहा। बहुत बढ़िया। देव पूजा ना करी नहीं पात्र दान कभी दिया, जिन बहन भी न सुने कभी चारित्र भी ना रख सका। बहुत बढ़िया है। का से, हाँ बोलो। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने ना सिखलाया, करे जो सेवा सबकी है वही जैन धर्म है कहलाया। चलिए या से जल्दी जल्दी, अंतिम बारी है। या 1 2 3 4, याद करो। यस है 5 6। कुछ लोग तो ऐसे गहन विचार में पता नहीं कितने जिनवाणी का अध्ययन कर रखा है, कैसे भूल गए। हाँ जी 7। हाँ जी, अंकल जी बोल रहे हैं क्या? अंकल जी ने ऐसी हाथ उठा रखा है, वो सबको लगा कि अंकल जी बोल रहे हैं। हाँ जी 9 10। पुरुष वर्ग का मामला खराब है। हाँ, कंटेस्टेंट कम नहीं है, ज्ञान कम है। कंटेस्टेंट से कुछ नहीं होता, एक अकेला जीव भी जीत सकता है। हाँ जी, यहाँ से ये धर्म है आत्म स्वामी का श्रीमंदिर। ताली बजा के एक बार। इस धर्म का बढ़िया क्या कहना, ये धर्म में वीरों का कहना। जय हो जरा हाथ ऊपर करके एक बार। हाँ हाँ, हेलो हाय छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ हाँ भाई साहब, खड़े होके जरा माइक में। हाँ होली खेलें ये बात। जैसे खरवन में, अकेले वन में मधुवन। अरे अपने लिए तो ताली बजा दो कम से कम। होली खेले मुनिराज, अकेले वन में, अकेले वन में। बोलिए वीतरागी संतों की मधुबन में। माँ से जल्दी जल्दी। हाँ बताओ जल्दी जल्दी। महावीरा से ध्यान लगाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। महावीरा से ध्यान लगाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। ठिकाना न से, पुरुष वर्ग का ठिकाना कहाँ है?
न से न। अरे सुबह सुबह बोलते हैं अपन। नाम तुम्हारा हाँ। तारनहारा, तो कितना धन्य होगा। बहुत अच्छी ताली बजा कर। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। र से जल्दी, र से एक वो नया नया हाथ। रस से भरी जिन बाड़ी अरे मीठे रस से भरी है वो, आपने मीठा छोड़ दिया। भैया डॉक्टर ने कहा है शुगर छोड़ दो, यहाँ थोड़ी कहा है मीठा छोड़ दो। हाँ जी। रागी नहीं नहीं तू द्वेषी, वीत राग तू हित उपदेशी। पंचम काल महादुखदा, धर्म करम भूले सब भाई। अलवर प्रांत में नगर तिजारा, होए जहाँ पर दर्शन प्यारा। उत्तर दिश में दहरा माई, जहाँ आकर प्रतिमा प्रकटाई। कुछ नया दे दें। ई अच्छा ई, बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया, कुछ नया दे दें। ये पुराना तो बता नहीं पा रहे, नया आप और दे दो। हाँ जी ई। अरे वाह, ई से माइक में बोलो। ये है भी, वो ये है वैसे तो। हाँ तो ई भी चलेगा, जो बोला था वो ये है विधि मंगल आरती। लेकिन हो चुका ना, ये दोबारा नहीं बोल सकते ना। और कोई ई से? अरे सोचो भैया। ई भगवान महावीर के एक अर्घ है, याद है किसी को? हाँ जी। वाह, विधि मंगल आरती की। आप कहाँ थे? मैं तो आपको दूर से ढूंढ रहा था। ये बोल तो चुके भाई साहब। भगवान महावीर का अर्घ है ई से, याद है क्या? हिंट दे रहा हूँ। एह विध थाड़ो होय के हाँ ई विध थाड़ो होय के प्रथम पड़े जो पा। धन जिनेश्वर देव तुम ना से कर्म दुआ। अब फंस गए। अनंत बस, बस। चतुर्थ ठ, आप नहीं। हाँ जी, ठ से। अच्छा वाह। एक, ठ से। दो, पहले कोई और, 7 तक किसी और को सोचने दो। 3, नहीं, 2 लाइन गानी कम से कम। 4, 5, 6। अरे ऐसे तो नहीं, क्या उसके आगे? क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है। हाँ बोलो। ठाई पृथ्वी जल आगे बहुत बढ़िया। रोके त्रस करुणा धरो। सब रसन रसना प्राण नैना। प्राण बस सब बस करो। बस बहुत बढ़िया। देखो आधे लोगों को तो याद भी नहीं होगा। हाँ जी, र से। वाह बहुत बढ़िया, ताली बजा एक बार। क्या हो गया? हैं? कब हुआ? हो गया? कब का? तो कोई दूसरा गा दो। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के। एक के बाद। चलो हो गया। य से। 1, 2, 3, 4, लास्ट है बस ये। 9 बज गए। 5, आप बताएंगे पीछे? हाँ बताओ, माइक दे दो जल्दी से। 2, ये धूप अनल में केने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग देख दसाएगी। प्रगटाने को मैं को जाऊं विद्यमान से वीर
लास्ट बस ऊ ऊ, इनकी तो ऊ निकल गई ऐसी। हाँ जी, अरे इतना सुंदर भजन है। हाँ उदक चंदन दुल पुस्तके केसरी कुसुधूप फलार्ध के धवल मंगल ज्ञान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। और हैं जी? कोई बात नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता, ना इन्हें बड़े ऊ का पता ना छोटे ऊ का पता। बहुत अच्छे बच्चे भजन है उसे तो। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे यह तीरथ हमारा। देखो ये काम में इतने फंसे रहते हैं, इनका दिमाग वहीं है, याद सब है लेकिन पता नहीं रहता। और स्कोर इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिद्ध टीम के हुए हैं 80 अंक। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। और अरिहंत के हुए हैं कितने? 120। बहुत सुंदर। देखो महिलाओं को कुछ मिला चाहे ना मिले, खुशी बहुत होती है जीतने में। पुरुष वर्ग से जीत गए हम, जीत तो इनकी हो ही गई। चलिए 9 बार नमोकार मत का स्मरण करें। अब की बार जो दशलक्षण महापर्व मनाया गया है वो पूर्ण 4 चरणों में पूर्ण हो रहा है। सबसे पहला चरण होता था अभिषेक का, वो बहुत आनंदमयी रहता है सुबह सुबह। उसके बाद पूजा का जो प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे पंडित जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उनके अभिषेक का जो चरण है वो बहुत आनंदित रूप में होता है, सब लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। आज की संख्या भी बहुत अच्छी रही है और 10 के 10 दिन जो प्रक्षाल करने वालों की संख्या थी वो बहुत अच्छी रही है। हमेशा से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अहिंसा धाम परिवार की ओर से जो ये दशलक्षण महापर्व बनाने का प्रोग्राम लिया गया था वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ये भविष्य में ऐसा ही होता रहे। तो दूसरे चरण में पूजा का जो प्रोग्राम होता है 3 घंटे प्रोग्राम चलता है, 2.5 घंटे। उस प्रोग्राम में पंडित जी का जो सहयोग है, जो आनंद है, जो इनकी भाषा है, जो इनका समझाने का तरीका है, समय समय पर बीच बीच में जो अपनी गीत संगीत से हमें लाभान्वित करते हैं, उसमें शिक्षा ही मिलती है। कोई ऐसा आनंद नहीं है जैसे हम कोई किसी दूसरे रास्ते पे चले जाएं, जैसे पिक्चर देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हम पंडित जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके हमें शिक्षा, आध्यात्मिक में शिक्षा दी। उसके बाद उसका तीसरा चरण जो है आरती में भी सभी बच्चे, सभी प्रतिभागी जितने भी भाग लेने वाले हैं सब बड़े आनंद से उसकी आरती करते हैं। और आरती करने का जो आनंद मिलता है वो सब जितना मतलब मन से करते हैं और जितनी खुशी होती है उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। उसके बाद जो स्वाध्याय मिलता है, जो स्वाध्याय या प्रवचन होता है पंडित जी का, प्रवचन की परंपरा यहाँ नहीं चल रही थी, वो परंपरा आज शुरू हो गई है इस दशलक्षण महापर्व के आधार पर। और हम ये निवेदन करते हैं पंडित जी से या हमारे अपने अहिंसा धाम परिवार के सदस्यों से कि यहाँ जो प्रवचन की प्रथा है वो चालू की जाए और लोगों को धर्म लाभ दिया जाए। उसके बाद चौथा चरण मनोरंजन का है। जो मनोरंजन में जो मनोरंजन का जो प्रोग्राम है उसमें जो मतलब उद्देश्य लिया गया है वो शैक्षिक है, आध्यात्मिक शैक्षिक है। जितने प्रोग्राम हुए हैं आध्यात्मिक शैक्षिक के हुए हैं और बच्चे सब उससे लाभान्वित हुए हैं। और उनमें क्रिया में भी उनकी क्रियाशील होती है प्रतिभागियों की, उसमें शुद्धता आती है। और मैं इससे बहुत प्रभु ये कव्वाली का प्रोग्राम हुआ था, उस कव्वाली में भी जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्तुत किया था केवल शिक्षा और अध्यात्म था। तो मैं तो उससे प्रभावित इतना हुआ था कि मेरे पे रुका नहीं गया। हालांकि मेरा बजट भी नहीं था, तो मैंने 500 रुपये का इनाम उन्हें दिया जो बहुत तुच्छ था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से जिनको मैंने वो इनाम दिया। वो तो अगर हमारे प्रधान जी का आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो भगवान हमें पैसा देने के लिए और ज़्यादा होगा। इससे सभी के लिए धन्यवाद, सभी प्रतिभागियों को कि हम आभारी हैं। अहिंसा धाम परिवार की ओर से मैं अपने पंडित जी को और प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ। सबके लिए धन्यवाद।
सादर जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सब लोग अपने लिए बहुत तेज तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों की सहभागिता और प्रतिभागिता के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता था। मैं पूरी अहिंसा धाम की तरफ से सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया और प्रतिभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अहिंसा धाम आगे इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजक करता रहेगा। आप सब लोग अपनी सहभागिता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। दल लक्षण महापर्व पर अहिंसा धाम परिवार की तरफ से और आपके सहयोग से पूरे आईपी एक्सटेंशन, मधु विहार, चंद्र विहार और आसपास जितनी कॉलोनियां हैं उनके सहयोग से बहुत ही धार्मिक पूर्वक संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हमारे म्यूजिशियन, हमारे साउंड वाले और बाकी हमारे दीपक भाई जो हमारे मंदिर के हैं और एक विपुल जैन, इन सब का बहुत सहयोग रहा इस सब कार्य में। और पंडित जी ने जो है हमारे बिल्कुल ही अध्यात्म की गंगा बहा दी। 10 दिन जो है हमको अध्यात्म के गंगा में गोते लगवाए इन्होंने। बहुत ही अच्छा सुंदर मार्मिक विवेचन रोज रहा इनका दल लक्षण पर्व पर। और इसी तरह हम सबका धन्यवाद करते हैं। और हमारे संयोजक मीनू भाई, तीनू भाई ने भी बहुत मेहनत करी और आयोजन को सफल बनाया। और मैं अपनी कमेटी की तरफ से हमारे जो प्रधान हैं विपिन जैन जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे लिए कोई विजन, अब जैसे कि अभी एक बात आई, महिला जी भी थी अभी बोली कि इसी तरह मास्टर जी ने भी संबोधन दिया कि प्रवचन की श्रृंखला जारी रहनी चाहिए। आज एक सुबह विचार आया था, भाई साहब हमारे बहुत करीबी, कि उन्होंने कि बच्चों के लिए, बच्चे धर्म से जुड़ें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। महिलाएं रेगुलर मंदिर में शाम को पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जारी रखें। कोई महिला मंडल एक्टिव हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, प्रवचन कैसे जारी रहेंगे, मंदिर को और जिससे सजीव कैसे बनाएं, उसी से ही हमारी धार्मिक परंपरा आगे चलेगी, आगे लेके चलेंगे। नहीं तो बच्चे और बड़े भी धीरे धीरे मंदिरों से दूर होंगे। हमें अपनी बचानी है, अपनी परंपरा बचानी है, अपनी धार्मिक आस्थाएं बचानी है, तो हमें मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आप सब लोग हमारे साथ हैं ही। और हम अब आगे इस मंदिर जी के लिए अपना क्या एफर्ट बढ़ाना चाहते हैं या चाहिए, जिससे कि यहाँ और लोग हमारे साथ जुड़ें। और हम लोगों को एक विचार सुबह ही आया था कि हम जितने जैन समाज के लोग हैं पूरे आईपी एक्सटेंशन में एक डायरेक्टरी बनाएं, सबका डाटा उपलब्ध हो, ऐसा भी विचार आता है। तो इस तरह से जो भी हमारा विजन है कि हम मंदिर जी को अब और कितना हम उसे और संगठित रूप से, पूरा समाज संगठित रूप से एक होके चले और मंदिर जी में धार्मिक गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह और बड़ी करे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अंत में मैं प्रधान जी को आग्रह करूँगा कि वो भी बताएं कि हमारा विजन अब मंदिर के लिए हम ये धार्मिक कार्यवाही किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अहिंसा धाम परिवार का क्या विजन है, उसे रखने के लिए मैं इन्हें बुलाता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। अहिंसा धाम में विराजमान श्री महावीर भगवान को नमोस्तु करते हुए हमने 10 लाक्षणी महापर्व बनाया। ये बड़े हमारे लिए उत्साह की बात है। और ऐसे कार्यक्रम अहिंसा धाम पर चलते रहें तो अहिंसा धाम का नाम पहले से ही अपने आप में बहुत है और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अभी मास्टर जी ने बताया जो भी यहाँ पे 10 दिन में एक्टिविटी हुई, धार्मिक गतिविधियाँ हुई, पूजन पाठ हुए, पूजा प्रचार हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, हमारे पंडित जी के मुख से जो आपने प्रवचन सुने, ये हमारे लिए बड़े सराहनीय की बात है और हमारे धर्म को गति देने वाली बात है। हमें इन्हीं सबको आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर की बात हो, डायरेक्टरी की, चाहे बच्चों के अंदर संस्कार की बात है, चाहे कोई शाम को 1 घंटे की, आधा घंटे की जो भी स्वाध्याय का टाइम है उस पर पूर्ण विचार किया जाएगा। और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम इस कार्य को एक ऐसा रूप दें जिससे हमारी धर्म की प्रभावना बढ़े। और इसी बात के कर्म को देखते हुए जितने भी हमारे, जब रवि भाई ने बताया कि जो म्यूजिशियन हैं, हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, पूजा में बैठने वाले व्यक्ति हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी का मैं तहे दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
और सभी लोग ऐसे ही धर्म के अंदर अपनी भावनाएं बढ़ाते रहें और जैन धर्म का नाम ऊंचा करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमें एक छोटा सा सौभाग्य मिला है कि हम पंडित जी का सम्मान करें। हमारे तो हालांकि क्या औकात है पंडित जी का सम्मान करें, पर फिर भी जो एक सिस्टम चलता आया है उसी सिस्टम की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज अहिंसा धाम परिवार अपने जो पंडित जी हैं, इतना अच्छा इन्होंने जो ये स्वाध्याय कराई, पाठ कराया, भगवान का सुबह अभिषेक कराया, प्रचार कराई, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और भाई रवि जैन जी, मास्टर जी, तीनों भाई जी जो संयोजक हैं, तीनों भाई ने भी अपनी पूरी मेहनत से, सब लोगों का सहयोग है, ऐसा नहीं कि कोई तीनों भाई है, पर सब लोगों के सहयोग से आज जो इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है उससे तीनों भाई का भी उत्साह बढ़ा है, अहिंसा धाम परिवार का भी उत्साह बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पंडित जी का सम्मान करना चाहेंगे। हम सब लोग सब बैठे हैं और पंडित जी को सम्मान के रूप में आप रवि भाई। अब हमारे अध्यक्ष विपिन जैन जी, मैं रवि जैन, मास्टर जी हमारे विनोद जी, पंडित जी का सम्मान। लिफाफा नहीं लेते? अच्छा, देखो अब इसी कड़ी में मैं बताता हूँ। पंडित जी सम्मान खाली ये कह रहे मेरा नियम है, मैं खाली साल उड़ा दो, इसके अलावा किसी तरह का कोई भी अर्थ, वो किसी भी तरह का कोई भी, लंबे है ना पंडित जी का देखो कितना सुंदर वो आया कि इन्होंने नियम लिया हुआ है, किसी तरह का भी पैसा विधान कराने का किसी भी तरह का कोई भी नहीं लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा साधुवाद है कि वे इतने लोगों को निस्वार्थ धर्म की रास्ते पे चलाने के लिए दिन एफर्ट कर रहे हैं। ये हम पंडित जी का बड़ा साधुवाद है। और पंडित जी, अब वो पंडित जी ने आज कहा कि 10 लक्षण जन्म, 10 लक्षण है उत्तम। अब हम तो गृहस्थ, सब आम गृहस्थ हैं, वो पंडित जी उत्तम गृहस्थ है। उत्तम गृहस्थ है, गृहस्थ कहा मैंने, हम लोग आम गृहस्थ हैं और पंडित जी उत्तम गृहस्थ हैं। और इसी का ही परिणाम है कि उन्होंने कहा कि मैंने नियम लिया हुआ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, इसी बात का ही परिणाम है। तो पंडित जी का बड़ा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत अच्छे धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को चला रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद दीपक, हाँ दीपक जैन जो यहाँ से शुरू से ही 2012 से हम हमारे पास आया था। 2011 अक्टूबर में हमने यहाँ की नींव रखी थी, 2011 और 2 अक्टूबर को नींव रखी थी और 2012 अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पहली ईंट रखी गई थी। 6 महीने में नक्शा पास कराने में लगे थे। तो ये जभी से ही हमारे साथ है, पंचकल्याणक में भी साथ था, मंदिर में 2 ही हैं। अच्छा, शुरू से ही 2000 पंचकल्याणक के दौरान भी यही था। पंचकल्याणक हुआ मंदिर का, मेरे ख्याल से बहुत लोग उपस्थित थे पंचकल्याणक में। ऐसे ही विपुल जैन जो सामग्री और ऊपर मंदिर में निस्वार्थ लगा रहता है, एक मूड में अपना चलता रहता है, करता रहता है। एक अपनी धुन है, ये धुन में है, ये धुन में चला जाता है, आ जाता है। ये जो विपुल जैन है, एक बार यहाँ पे माताजी आई हुई थी, तो काम ज़्यादा हो ही जाता है, बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, सब करने का। तो माताजी बड़ी चिंतित थी कि विपुल कैसे करेगा। मैंने कहा ये वो शेर है, इससे कुछ भी करा लो। तो मैंने विपुल से पूछा, हाँ भाई बता कोई दिक्कत है? करा नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेला आदमी पूरे मंदिर की सफाई रखना, कोई साधु आए उनकी जो भी कार्य है ये बड़ी खुशी से करता है। इसका भी हम बड़ा साधुवाद करते हैं और कमेटी इसका बहुत आभार व्यक्त करती है। ठीक है, बस इसी तरह आज हम लोग सब लोग हुए हैं और हम भगवान से, महावीर भगवान से यही कामना करते हैं कि अष्टानिका आती हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, जो जैन धर्म के जितने पर्व आते हैं, तो हम फ्यूचर में इस तरह से एकता से संगठित होकर सारे पर्व अहिंसा धाम परिसर में
जोश से, हर्षोल्लास से रेगुलर मनाएंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी इस मंदिर परिसर का हम सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, चाहे वो वेदी पे सोने का हो, जैसे ये पत्थर हमारा लगा हुआ है, हम वाइट लगाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा उस टाइम पे गलत डिसीजन रहा, चाहे जो मर्जी समझे। अभी हम ये चाहते हैं कि मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम हो, तो समय समय पर जो भी हम व्यवस्था करेंगे वो बोर्ड पे लिख दी जाएगी, और जिसका जो भी मन हो राशि हम मिनिमम से रख के चलेंगे। जैसा आज हमने सोने का भी रखा हुआ है 5100 रुपये 1 ग्राम, ऐसे अभी हम पत्थर का विचार कर रहे थे 1500 रुपये फुट, लगभग 2000 फुट का एरिया बैठेगा, 30 लाख रुपए का खर्चा है। तो उसमें मिनिमम राशि से कोई भी जितने फुट का पत्थर का पैसा देना चाहेगा, जब ये योजना आएगी बोर्ड पे लिख दी जाएगी, जिसका जितना मन है अपने मिलने वाले चिलने वाले, जिससे हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। एक एक कार्य को हम बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सोने के कार्य को लेंगे, जिसमें हमारे पास जब रवि भाई ने विधान कराया था काफ़ी पैसा आया हुआ है। अभी सोने वालों को बुलाया था, उसके बाद टाइम नहीं था। जैसे ही वो आएगा तो उस कार्य को चालू कर दिया जाएगा। यदि कोई पैसा किसी भी हेड में ज़्यादा आता है, फर्ज करो हमने कहा 5100 रुपये का 1 ग्राम सोना, और मान लो पैसे लगे 5 लाख, आ गए 6, तो मंदिर के कार्य में लगेंगे। हो सकता है फिर वो पत्थर में यूज हो जाए, फिर पेंट का काम होना है, चित्रकारी का काम होना है। तो ऐसे ऐसे करके हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और सोना एक चांदी का होता है, वो सोने की पॉलिश होती है उसके ऊपर। एक चांदी का छतर भी आना है, छतर भी अपने आप में बहुत भारी आता है। भामंडल बनाया हमारा, ये थोड़ा छोटा बनाया है, इसको भी बड़ा बनाया जाएगा। तो ऐसे सौंदर्यीकरण का कार्य चलेगा, बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। जिसकी जो भी श्रद्धा हो टाइम पे अपने हिसाब से करा दे, जिससे इस काम को हम जल्दी ले सकें और आगे कार्य को कर सकें। सभी का जय जैन, सभी का धन्यवाद। हमारी अहिंसा धाम की कार्यकारिणी ने जो आप लोगों को आश्वासन दिया सौंदर्यीकरण का, वास्तव में उस प्रोग्राम बहुत अच्छी बात है। अगर ये दशलक्षण महापर्व का विधान नहीं होता तो शायद ये भावना ना जागृत होती। इन सभी अहिंसा धाम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और उनको इस जो उन्होंने हमें प्रोग्राम दिया और मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात कही, उसके लिए हम आभारी हैं। एक जो आने वाले कार्यक्रम में, एक तो टीनू भाई भी कह रहे थे एक विधान रखेंगे, एक विधान मेरे परिवार की तरफ से 1 नवंबर को रखा जाएगा। पंच कल्याणक विधान होगा 4 घंटे का, उसमें संजीव जी शास्त्री उस्मानपुर वाले वो विधान करेंगे। बहुत ही विद्धित विद्वान है, तो कृपया आप सब लोग सम्मिलित होकर उसमें। पंडित जी तो हमारे आज सुबह मेरी पंडित जी से बात हो गई है उस विधान के दौरान। पंडित विवेक जी शास्त्री उसमें उनके साथ सह विधानाचार्य रहेंगे, और मुख्य विधानाचार्य संजीव जी शास्त्री रहेंगे उस्मानपुर वाले।